नमस्कार, गुड इवनिंग, राधे राधे। चलिए देखो, बात करें आज आप लोगों का एक टेक्स्ट जिसको हम लोगों ने वेंडर ऑफ स्वीट्स में नाम दिया। यहां से मैं फर्स्ट चैप्टर से आज 2-3 चैप्टर में आप लोगों को कोशिश करूंगा कि पूरे करवा दूं। 4-5 दिन रहेंगे जब जाकर के हम लोग इन चैप्टर्स को कंप्लीट कर पाएंगे, क्योंकि मैं चाहता हूं कि कीनली हम चीजों को देखें। जब कीनली देखेंगे तो सारी बातें आप लोगों को धीरे धीरे करके समझ में आती चली जाएंगी। जैसे आप लोगों को यहाँ पे मैंने कुछ शब्द बोले कि भाई जो कोई भी इसमें जो स्टेटमेंट रहेंगे किसी के, तो वो स्टेटमेंट भी बोर्ड पे नोट करने की कोशिश करूंगा। तो चैप्टर फर्स्ट है यहां पर, और चैप्टर फर्स्ट में हम लोग बात करने जा रहे हैं कि कुछ जो अगर आप मैं बात करूं चैप्टर फर्स्ट, यहां से शुरुआत कर रहा हूं मैं, और इसकी ओपनिंग लाइन पूछी जाती है कि भाई ओपनिंग लाइन क्या है। तो सबसे पहले तो ये कि यहां पे कंक्वेयर टेस्ट एंड यू विल हैव कंक्वेयर्ड सेल्फ, ये एक ओपनिंग लाइन की अगर बात करें, ओपनिंग लाइन ऑफ द नोवेल is said by Jagan, the protagonist of the novel। जो प्रोटेगनिस्ट है नोवेल का, जो मुख्य जो लीडर है, मेन पात्र है जिसके बारे में बात की गई है, प्रोटेगनिस्ट कहलाता है जगन। टू हिज लिसनर, conquer the test and conquer the test, ये लाइन है, conquer the test and you will have conquer the self, ये लाइंस आप लोगों से पूछी जा सकती है कि ये लाइन किसने किसको कही, ये स्टेटमेंट किसका था। तो भाई ऐसा है, लिसनर यहां पर है जो कजिन, जिसके बारे में मैंने आप लोगों को कहा, वो कजिन दुकान पे बैठा हुआ है, शाम का 4:30 बजे का टाइम है, कजिन आया ही है। और कजिन क्या है कि रोजाना आता है, तो जगन एक मिठाई चलाने वाला है, उसकी दुकान पे कजिन आता है 4:30 बजे के आसपास, और रोज का एक रूटीन है उसका जिसको वो फॉलो करता है। जैसे ही एंट्री करेगा और आकर के और मिठाई चखता है और बता देगा कि इसमें शुगर है, इसमें शुगर नहीं है, ऐसी चीजों को लेकर के वो कर देगा कि इसमें शुगर कम है, इसमें थोड़ी ज्यादा है। तो ऐसे करके वो शुरू करता है। तो जगन कहता है कि वाई कन्क्वेयर, तो कजन पूछता है उससे वाई कन्क्वेयर सेल्फ। जगन सेड आई डू नॉट नो। भाई क्यों खुद को कैसे जीत लिया हमने? अगर टेस्ट को कंट्रोल कर लिया तो खुद को कैसे कंट्रोल कर लिया? ये बात जब बोलता है तो इस बात पर द लिसनर लॉस्ट इंटरेस्ट इन द क्वेश्चन। लिसनर को कोई इंटरेस्ट नहीं आता है उसकी बात पे, वो ज्यादा इंटरेस्ट नहीं लेता, क्योंकि उसका मकसद है कि भाई पहले मिठाई चखूं। अच्छा, वो यहां पे जो है दुकान में जगन, उसका रोज का रूटीन है, आता है, अगरबत्ती लगाता है, गोडेस लक्ष्मी की पूजा करता है। याद रहे, अगर कोई बारीकी से पूछना चाहे तो पूछ सकता है कि भाई इसमें नोवेल में जो मंदिर में जो मतलब उसके घर दुकान पे जो मूर्ति तस्वीर जो लगी हुई है वो लक्ष्मी की लगी हुई है, वहां पे वो देख लीजिएगा, सुन लीजिएगा, इसमें सारी बातें हैं। और फिर इसके बाद में उसकी जो है कहता है कि वो किचन की जो सारी स्मेल है वो चारों तरफ फैल जाती है कि भाई खाना जो बन रहा है ये वो। तो इसके बाद में द लिसनर वॉज ए कजिन। मैंने आपको बता दिया लिसनर कौन है, कजिन है। कौन है? कजिन है। और ही केम टू, यहां पे लिखा उसका कि वो 4 बजे आता है, और उसको कजिन, पूरा गांव ही कजिन कहता है। एक जगह ऐसी भी आएगी जहां पे कजिन कहेगा कि वो कहता है कि उससे माली से जाकर के एक बार बात करना कि भाई वो विदेश क्यों जाना चाहता है। तो क्यों? क्योंकि आखिरकार तू भी तो उसका अंकल है। तो कजिन हंसते हुए कहता है इस बात पे कि एक वो ही तो है इस पूरे गांव में जो मुझे अंकल कहता है, नहीं तो पूरी दुनिया तो मुझे कजिन ही कहती है। ठीक है, गायत्री की नहीं है मूर्ति, गायत्री की मूर्ति लास्ट में आएगी, जो आप लोग जब जिना दोराई जहां पे लेकर के जाएगा उस मंदिर में। अभी लक्ष्मी की मूर्ति पूजता है वो। और कजिन के आने का टाइम है 4:30 बजे। 4:30 बजे वो रोजाना आ जाता है। ठीक है, तो इसलिए वो पूरे गांव का ही कजिन है, पूरे गांव वाले उसको कजिन ही कहते हैं।
फिर वो इसके बाद जब मिठाई विठाई चखता है तो उसके साथ में कहता है कि जो शक्कर है उसकी स्थिति ठीक नहीं है, थोड़े देख लीजिएगा, भाव भी बढ़ रहे हैं, ये वो साथ में उसको जगन को कहता है भाई थोड़ा बहुत तो ज्ञान देगा ही जब मिठाई रोज टाइम पे चखता है तो। अब ऐसी कंडीशन में आई हैव फ्रेंड्स एंड रिलेशन ऑल ओवर द सिटी, वो कहता है कि नेचर ऑफ कजिन, मैं यहां पे आपको कजिन की नेचर समझाने के लिए एक लाइन अंडरलाइन करी है मैंने जो दूसरे ही पेज में है कि आई हैव फ्रेंड्स एंड रिलेशन ऑल ओवर द सिटी। अगर आपके पास सेम किताब है तो पेज के अंडरलाइन करने में दिक्कत नहीं रहेगी, यही है क्या? अगर है तो ठीक, नहीं है तो मैं आपको तो पीडीएफ के थ्रू सिखाऊं, मैं यहां पर जो पीडीएफ अगर इस बोर्ड पे खोल के और उसके थ्रू दिखाऊं कि भाई वो ये कहता है ये कहता है, अगर आप कहो तो, और अगर आप कहो तो मैं सीधा सीधा इस बुक की हेल्प से भी बता सकता हूं, क्योंकि अगर आपके पास ये बुक है तो मैं बोल दूंगा कि भाई यहां पे पेज नंबर 8 पे आप लोग देख सकते हैं, क्योंकि पेज नंबर 7 से तो चैप्टर किताब ही शुरू हो रही है। टाइम लगेगा मुझे 5-7 दिन का, लेकिन पूरे नोवेल से गो थ्रू करवा दूंगा मैं आप लोगों को और आपको देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है ना। तो मैंने कहा कजिन कितने बजे आता है, बोले 4:30 बजे आता है, ठीक है। तो सुचित्रा कहते हैं सर एक बार पढ़ा रहे हो बुक में बता दो, मैंने कहा अभी तो पहला ही पेज है, कहां पे पढ़ा रहे हो, ऐसे नहीं चलेगा बेटा, लाइन थोड़ी मिलाई जाएगी यार, आप लोग थोड़े मैच्योर हो आप लोग थोड़े से, आपको सिर्फ लाइंस नहीं बताई जाएगी, मैं ये क्वेश्चन जो बनते जाएंगे वो बताऊंगा कि ओपनिंग लाइन किसने कही है नोवेल की, किसको कही है, तो कजिन को कही है, ऐसे पेज नहीं मिलाए जा सकते, आप लाइंस नहीं होंगी, लाइन का तो जो है अगर बुक नहीं है तो कैसे कैसे पार पड़ेगी बताओ, बुक्स की हेल्प से ही पढ़ाया जाएगा आपको। और देखो मेरी बात सुनो, मैं तो फिर भी बुक हाथ में लेकर के बैठा हूं, लोग तो उसके शॉर्ट में नोट्स बना करके लेकर के आ गए, और शॉर्ट में नोट्स का मतलब है कहानियां, लेकिन मैं आपको इसमें एक एक चीज लेकर के इसलिए चल रहा हूं ताकि आप लोगों को दिखा सकूं। अब यार आप नोट्स ही नहीं खरीदोगे तो देखो कैसे पार पड़ेगी। मैंने पहली बात बोली, एक बात तो यह कि आपके पास और मेरे पास किताब सेम होनी चाहिए, ताकि मैं जब लाइन बोलूं कि इसने पेज पे ये किताब है तो आप लोग लेके आए, और अगर बुक नहीं है तो फिर देखो एक बात बताऊं, मैं थोड़ा सा तो पैसा लगेगा यार, अब एक बात बताओ, 1500 रुपए में फर्स्ट ग्रेड का कोर्स ले लिया तो 1500 रुपए की किताबें भी चाहिए कम से कम आप लोगों को, और अब नहीं खर्च कर सकते तो कैसे पार पड़ेगी। सरिता हो गया, कल जयपुर आ जाना, संडे के दिन किताब लेकर के चले जाना चौड़ा रास्ता से, ऐसे नहीं होता है कि आप लोग किताब भी नहीं है मेरे पास ये भी नहीं है, फिर सारी चीजें मैं पीडीएफ भेज देता हूं, पीडीएफ ले लो, पीडीएफ का प्रिंट निकाल लो, लेकिन पीडीएफ फिरेगी इधर उधर, और प्रिंट में भी लगभग उतने ही पैसे लग जाएंगे, इधर उधर फिरते लेके फिरते रहोगे किताबों को। इससे बढ़िया है किताबें होनी चाहिए, डांट खाने का काम मत क्या करो कि मेरे पास तो किताबें नहीं है, आगे कैसे फौजी हो रहे तुम लोग, जब बंदूक नहीं है हाथ में, आगे लड़ने के लिए, हाँ साहब आ गए हम लड़ने। मैंने 5-10 दिन पहले ही बता दिया था कि ये किताब आ जाएगी, आपके पास चाहिए ये किताब, तो देखो इधर अब 10 तक आएगी, तो तब तक आप लोग देखो इसको, इसके सहारे देखो जो मैं बातें बता रहा हूं, ऐसी कोई बात मैं बोल नहीं रहा जो आपको समझ नहीं आए, मैं आपको बहुत प्यार से कहानी जोड़ के बता रहा हूं, तो टेंशन मत लेना। तो वहां पे कजिन कहता है एक बात की, आई हैव फ्रेंड्स एंड रिलेशन ऑल ओवर द सिटी, कि भाई ऐसा है मैं अगर शक्कर वाले के पास क्यों चला गया, वो कहता है कि थोड़ा शक्कर पे ध्यान दे, इन दिनों में शक्कर के इनके भाव भी बढ़ रहे हैं, तो इस बात पर वो कहता है कि ये मत पूछ लेना मेरे से कि मैं शक्कर वाले के उधर क्यों गया, क्योंकि मेरे सब जगह रिलेशन है। इसका मतलब कजिन एक ऐसा आदमी है जिसका पूरे गांव में सब जगह पे व्यवहार है, ठीक है ना। दीक्षा गोयल कहते हैं मुझे न्यू एडिशन दिया है, ये न्यू एडिशन ही है, ये इसमें कौन सा नया पुराना एक ही है ये तो, ठीक है। 2006 के बाद जो भी छप रही है किताबें ही छप रही है, एडिशन कुछ नया नहीं है। 2006 के बाद ये रीप्रिंट नहीं हुई, मतलब इसका कोई इसमें एडिटिंग नहीं हुई, तो बुक्स आपने खरीद ली थी तो बुक्स के सहारे चलते रहो, ठीक है। तो वो कहता है, जगन उससे कहता है कि पूछता है कजिन से कि तुम्हें पता किया क्या कि उसने जो है मिठाई का एक नया तरीका इजाद किया है। तो जगन कहता है कि सारी मिठाइयां ही तो एक होती है, उसमें क्या है, सब मिठाइयों को हम एक ही तरीके से तो बनाते हैं। तो इस बात पर कजिन कहता है, नो सर सेड द कजिन, आई सी अ लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन वन स्वीट एंड अनदर, कि मुझे अंतर नजर आ जाता है, एक मिठाई और दूसरी मिठाई के बीच में अंतर पता है मुझे, और आई होप आई शेल नॉट बिकम ए योगी एंड लूज द टेस्ट फॉर ऑल, और मैं तुम्हारी तरह सन्यासी भी नहीं बनना चाहता। पता है वो कहता है इसको कि आई हैव गिवन अप सॉल्ट दिस मॉर्निंग, मैंने आज से नमक छोड़ दिया। कजिन पूछता है कौन सा नमक छोड़ दिया भाई तेने, बोले अब मैं केवल नेचुरल सॉल्ट खाऊंगा। नेचुरल सॉल्ट कौन सा होता है, बोले उसमें
रिया कोटिया, लाइन एक एक नहीं पढ़ाई जा सकती, या तो फिर मैं आपको जो पढ़ा रहा था शॉर्ट में वो नोट्स ही पढ़ा करके फ्री कर दूं। ऐसे मत करो यार। आप लोग किताबों के बिना पढ़ना चाहते हो तो पूरी कहानियां सुन लो। अरे ये तो कहानियां ही तो है, इनमें से क्वेश्चन पूछेगा जो एक एक लाइन मिल जाएगी यार, मेरे को पढ़ा तो लेने दो सर, पीडीएफ से पढ़ा दो सर, किताब से पढ़ा दो। इतना ज्ञान ले रहे हो दे रहे हो तो तसल्ली से पकड़ो, मेरे को सुन तो लो। आगे देखो, जगन बिल्कुल सादा आदमी है, याद रखना, क्योंकि यहां से पता लगेगा जब पेज नंबर 9 पे जाओगे तो लिखा हुआ है कि ही वोर ए लूज जिब्बा, वो लूज से कपड़े पहनता है, धोती पहनता है, और अपने खुद के ही हाथ से जो है वो स्पन करता है। इसका मतलब है, स्पन से मतलब सिंपली वो जो है खुद ही स्पिनिंग करता है अपने कपड़ों की। और साथ ही साथ में नेवर पजेस्ड मोर देन 2 सेट्स ऑफ क्लोथ्स एट अ टाइम, दो से ज्यादा जोड़ी कपड़े नहीं होते उसके पास में। और साथ ही साथ में वो जो है लिखा है उसमें, जो भी वो पैसा बनाता है, मतलब जो सूत काटने से जो पैसा बनता है, उस पैसे को ऑल्दो द कैश दस अर्नड वाज लेस देन 5 रुपीज, हालांकि 5 रुपए से ज्यादा नहीं बनता जो वो सूत काटने से बनता है, लेकिन उसको भी वो ले जा करके और जो है क्योंकि उसको जो ये पैसा उसको मिलता है वो गांधी जी के सिद्धांतों को फॉलो करता है, इस वजह से जो है वो बिल्कुल ही मतलब साधारण जीवन जीना पसंद करता है। इनफैक्ट स्थिति ये है जगन की कि जगन जो है, जिब्बा मतलब कुर्ता होता है, जिब्बा मतलब क्या हो जाएगा, कुर्ता हो जाएगा, लूज जिब्बा, जिब्बा मतलब होता है कुर्ता, तो वो कुर्ता पहनता है। ही वोर नेरो आमंड शेप पेयर ऑफ ग्लासेस, वो बिल्कुल ऐसे, देखो मैं जगन का कैरेक्टर सामने खड़ा कर रहा हूं आपके कि जगन कैसा दिखता है, जगन कैसा दिखता है वो दिखा रहा हूं कि जगन बिल्कुल साधारण सा खद्दर के वो कपड़े सोल वगैरह पहनता है, और जूतों का भी बड़ा खतरनाक काम है उसका कि वो जूते इस टाइप के पहनता है। ही wears such type of shoes that are made of an animal which got natural death, जिसको प्राकृतिक रूप से मौत हुई हो। ऐसा नहीं कि उसको स्लॉटर हाउस में ले जाकर के काट दिया और उसकी चमड़ी उधेड़ करके उसके जूते बन गए हो, नहीं, कहीं किसी से उसको जब पता चलता कि दूर गांव में कोई जानवर मर गया तो वो वहां पे जाता, उसका चमड़ा उधेड़ करके लेके आता और ला करके अपने घर पे उसकी टैनिंग करता, और टैनिंग करके उसके बाद में जो है वो उसको ले जा करके दे देता। जो पास में कोबलर था, अल्बर्ट जो है अल्बर्ट मिशन एक जो गली है वहां पे कोबलर यानी जो है एक वो जो मोची बेचता था उसको देता था। तो इसमें बड़ा समस्या रहती थी, उसको बहुत परेशान होता था वो इस बात को लेकर के, उसकी पत्नी बड़ी दुखी होती थी इस बात को लेकर कि यार घर में बदबू ही बदबू फैल जाती थी चारों तरफ। शुरू में तो जो है माली जो उसका बेटा था वो सपोर्ट भी करता है इस बात के लिए कि भाई सब कुछ बढ़िया चल रहा, पापा जी के साथ में बैठ जाता था, लेकिन धीरे धीरे माली जैसे जैसे बड़ा होने लगा तो उसको भी एहसास हो गया कि ये बदबू इतनी ज्यादा फैलती है घर में कि कोई फायदा नहीं यहां पर आप लोगों को, ठीक है ना। तो आगे चलो, उसकी पत्नी भी बहुत भड़कती थी इस बात को लेकर के कि कम से कम यार ये मरे हुए जानवर तो घर में मत ला रहे, तू कैसा आदमी है, ठीक है ना। तो वो इस बात को लेकर के परेशान रहता था, मतलब उसकी पत्नी भी परेशान हो जाती थी, भड़क जाती थी इस बात पर। और साथ ही साथ में है उसकी लास्ट विश थी उसकी पत्नी की, जो जब वो पत्नी बीमार हो जाती है तो उसकी लास्ट विश थी कम से कम तो ओम और कुछ नहीं तो कम से कम ये मरे जानवरों के ये चमड़े तो कम से कम घर में मत लेके आओ। तो इस बात के बाद जगन जो है थोड़ा सा सुधर जाता है और वो सीधा उस कोबलर पे ही इस बात का विश्वास करता है कि वो जो कोबलर चमड़ा लेकर के आएगा ना, वो चमड़ा जो है वो कौन सा होगा, जो मरे जानवर का होगा। तो मतलब धीरे धीरे उसने वो आदत छोड़ दी थी कि जो चमड़े जो लेकर के जानवर के आता था उस स्किन से जो है जूते बनाता था, वो वाला काम खुद ही मतलब अब वो जो कोबलर था उसी के जूतों पे ट्रस्ट करने लग गया था। समझ में आ गई क्या बात आपको, क्या कहा मैंने। यहां तक की बात है जो जगन के कैरेक्टर को दिखाती है कि जगन किस टाइप का आदमी है। एक तो गांधीवादी सोच दिख जाएगी आपको, एक तो उसमें गांधीवादी सोच दिख जाएगी क्योंकि गांधी जी के विचारों से सीधा सीधा सिंपली वो जुड़ा हुआ है। संतोष आर यू देयर, यहां पे मैंने क्या बोला कि वो सीधे गांधी जी के जो है थॉट्स के अकॉर्डिंग टू गांधी जी के प्रिंसिपल्स को फॉलो करता है कि भाई मुझे स्वदेशी पहनना है, खुद से चरखा काटना है, विदेशी कपड़े नहीं पहनने हैं, ये सब बातें उसके दिमाग में चलती थी, ठीक है ना। तो अब उसके बाद में आगे चलिए, व्हेन हिज अच्छा जब वो बेटा छोटा था तब तो सपोर्ट करता था, लेकिन बाद में उसने ये सब चीजें करना बंद कर दी और इसके बाद में जो है वो खुद ही वहां से जूते लेकर के आता था जिनको पहन लेता था। मतलब उसकी पत्नी जो मतलब
वो जो खुद बनवाता था मोची के पास से, मोची जो बना के देता वो पहन लेता था। ठीक है, अब इसके बाद में जो है आगे देखो, वो एक वहीं पे कजिन को एक और बात बोलता है, कजिन को बात बोलता है कि आई फाइंड 20 ड्रॉप्स ऑफ हनी इन हॉट वाटर क्वाइट एडुकेट एंड दिस इज नेचुरल वे ऑफ थिंकिंग इन द शुगर वी नीड। उसने कहा कि भाई उसने कहा हाँ, उसने जो कहा वो ये था, देखिएगा वो कजिन को बताता है कि मैंने मीठा भी छोड़ दिया है, नमक तो छोड़ ही दिया, चावल भी छोड़ दिए, चावल का भी बता देगा कि मैंने आज से चावल खाने भी छोड़ दिए, और फिर लास्ट में कहेगा कि मैंने मीठा भी छोड़ दिया। अब देखना यहां पे वो एक बात बोलता है कि आई हैव गिवन अप राइस टू, मैंने क्या, उसने क्या कहा, आई हैव गिवन अप राइस टू, मैंने चावल भी छोड़ दिए हैं। आई हैव गिवन अप राइस टू आई कुक अ लिटिल स्टोन ग्राउंड व्हीट, कि मैं थोड़े से पत्थर पे जो पीसे हुए गेहूं है वो लेता हूं, एंड टेक विद हनी एंड ग्रीन्स, और शहद और सब्जियों के साथ में खा लेता हूं, हरी सब्जियों के साथ में। मतलब जगन बिल्कुल सादा जीवन जीता है। ये आप जगन के कैरेक्टर को शुरू में डिफाइन कीजिए कि जगन कैसा है और उसका बेटा कितना उल्टा चलेगा, इस तरीके के कन्फ्लिक्ट धीरे धीरे पैदा होंगे। तो कजिन को सुना रहा है, वो बैठे बैठे जब 4:30 बजे वो दुकान पे आया तो मिठाई चखने के बाद कजिन ने कहा कि इसमें जो है चीनी कम है, चीनी के भाव भी बढ़ रहे हैं, थोड़ा सा ध्यान भी दे रही है, ये दो वो दे। तो ऐसी कंडीशन में वो कहता है कि भाई मैंने तो मीठा भी खाना छोड़ दिया, तेरे को एक बात बताऊं, बोले कजिन, बोले क्या, कि मैंने मीठा खाना छोड़ दिया, मैं तो केवल 20 बूंद शहद की खाता हूं, मैंने आज से नमक भी छोड़ दिया, आज सुबह से नमक भी छोड़ दिया। तो कजिन एक बात बोलता है, and yet said the cousin, I cannot understand why you go on working and earning, taking all this trouble। ये जगन की, कजिन की बोल्डनेस है, ये लाइन याद रखना, and yet said cousin, ये जो है पेज नंबर 11 पे आएगा, ध्यान रखना, सीधा सीधा मैं लेके जा रहा हूं आपको पेज नंबर 11 पे। फर्स्ट लाइन ही है जिसमें, फर्स्ट लाइन जहां से आपको क्वेश्चन बन सकता है फर्स्ट लाइन से, वो क्या है देख लीजिएगा। फर्स्ट लाइन में ही सीधा सीधा लिखा पड़ा है वो कजिन, फर्स्ट लाइन जहां पे साफ साफ लिखा पड़ा है, क्या लिखा है, आई कैनॉट अंडरस्टैंड, आई कैनॉट अंडरस्टैंड। यहां पे आप समझिएगा कि यहां क्या कहता है वो कजिन, वाई यू गो, ये लाइन पूछी जा सकती है, ये किसने कहा, वाई यू गो ऑन वर्किंग एंड अर्निंग टेकिंग ऑल दिस ट्रबल। कजिन टू जगन, ऐसा कौन कहता है, कजिन कहता है। किसको कहता है, जगन को कहता है। क्या कह रहा है, कजिन किसको कहता है, किसको कहता है, जगन को कहता है। कोई दिक्कत नहीं, मैं जो बुक मंगवा रहा हूं उसमें 11 पे ही है, फर्स्ट लाइन ही है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक माया, यहां पे आप सुन लो, कजिन कहता है जगन से कि मैंने मीठा खाना छोड़ दिया, मैंने ये छोड़ दिया, फिर तू किसके लिए कमा रहा है, इतना क्यों दुखी हो रहा है, आई कैनॉट अंडरस्टैंड, मैं समझ नहीं पाता, वाई यू गो ऑन वर्किंग, तुम काम क्यों करते रहते हो, अर्निंग, इतना कमाते रहते हो, एंड टेकिंग ऑल दिस ट्रबल, और इतनी परेशानियां उठाते किसके लिए हो भाई, जब तुम्हें जब मीठा खाना छोड़ दिया, चावल खाना छोड़ दिया, नमक खाना छोड़ दिया, तो कमा क्यों रहा है, क्यों परेशान हो रहा है। ये कजिन कहता है जगन को कि उसके अंदर बोल्डनेस है, वो बोल्ड आदमी है, सीधा सीधा मुंह पे कहने की क्षमता रखता है। ये कजिन का कैरेक्टर डिफाइन हो रहा है, अगर आप समझ रहे हैं तो कजिन की बोल्डनेस देखने को मिलेगी आपको यहां पर, कि कितना बोल्ड है कजिन, कि डायरेक्ट कहता है। द कमेंट ऑफ कजिन रिगार्डिंग नेचुरल साल्ट इज क्वाइट फनी एंड मेक्स जगन सल्की। एग्जैक्टली, वो नेचुरल साल्ट के बारे में जब पूछता है उससे कि भाई नेचुरल साल्ट का मतलब क्या है, किस चीज को तू नेचुरल साल्ट कहता है, तो
कुल मिलाकर के बात यह कि यहां पर जो बात अगर आगे चलेगी, थोड़ा बहुत अगर और लेके चलूं मैं, तो वो कितने ड्रॉप्स कहता है तो 20 ड्रॉप्स लिखता है, ठीक है ना, 20 ड्रॉप्स। आई कैनॉट अंडरस्टैंड वाई यू गो ऑन लाइक दिस, तो तुम आप लोग मतलब वाई यू गो ऑन वर्किंग, क्यों कमाते रहते हो, ठीक है। आगे चलो, आगे देखो, इसके बाद वो कहता है, एक और बात बोलता है, वो देखना, he waved his hands in the direction of the sweet displayed on trays of the window, अपना हाथ उन मिठाइयों की तरफ करते हुए कहता है, but stopped short of asking why Jagan should expect others to eat sweet and keep him flourishing। क्यों भाई, क्यों? जब तुम मिठाई नहीं खाते तो दुनिया से चाहते हो कि तुम में ये मिठाई तुम्हारे यहां से खाए और तुम अमीर हो जाओ, ये चाहते हो क्या? इसलिए मिठाई की दुकान खोल रखी है। He felt he said had said enough। इसके बाद उसको लगा कि बस इतना बहुत है, ज्यादा कहूंगा तो फालतू गुस्सा हो जाए, रोज 4:30 बजे मिठाई खानी होती, मुझे क्या लेने देना। एंड स्टीड अप हिज सीट, जगन, अच्छा वहां से वो चल दिया, इतना सुना करके, किसको, कजिन जगन को सुना करके चल दिया कि जब इतना ही झमेला पाल रखा है तूने तो क्यों, जब तुझे खाना पीना ही नहीं है, और तू ये और चाहता है कि खुद तो मीठा छोड़ रहा है और दुनिया को कह रहा है कि मिठाई खाओ, क्यों भाई, ऐसा क्यों, इतना अन्याय। चलिए आगे देखो, शाम का 6 बजे का टाइम जब होता है तो डेली का रूटीन है कि एट 6 o'clock ही काउंट द कैश, और जो कलेक्ट करता है कैश 6 बजे से पहले का, वो केस काउंट करते टाइम पे वो नहीं चाहता कि कोई वहां पर दूसरा आदमी भी हो, इसलिए वो जो है वहां से कजिन उठ के चला जाता है। उसको पता है कि रोज का रूटीन है, और साथ में ये भी है कि वो एक चीज का जिक्र किया गया है वहां पर कि द टाइम वॉज 6, द पीक सेल्स वर ओवर, 6 बजे पीक सेल खत्म हो जाती थी, एंड द फ्रंट स्टॉल बॉय भी ब्रिंगिंग इन द कलेक्शन फॉर द डे, सारे दिन का कलेक्शन जो फ्रंट स्टॉल पे जो बॉय था वो लेकर के आ जाता था। यहाँ पे एट दिस मोमेंट जगन ऑलमोस्ट फैंसीड हिमसेल्फ इन अ मोनार्क ऑफ अ थ्रोन सर्विंग हिज पीपल, अच्छा वो जैसे अपने कोई साम्राज्य का राजा हो ऐसे अपने लोगों को बुलाता। उसके कितने लोग हैं वो देख लीजिएगा, कंसिस्टिंग ऑफ द 4 कुक्स इन द किचन एंड फ्रंट स्टॉल बॉय। समझ लीजिएगा, ये पूछा गया प्रश्न है, ये लिखता है 4 कुक्स, क्वेश्चन है ये, जगन्स टोटल स्टाफ मेंबर्स और कितने हैं, तो देखो लिखा हुआ है 4 कुक्स इन द किचन एंड फ्रंट स्टॉल बॉय। तो एक तो 4 कुक्स हैं, 4 कुक्स साफ साफ लिखा पड़ा है नॉवल में ही, 4 कुक्स एंड अ फ्रंट स्टॉल बॉय। तो 4 तो कुक हैं, एक फ्रंट स्टॉल बॉय है और एक और है जिसका नाम है कैप्टन, ठीक है ना। 4 कुक्स एंड फ्रंट स्टॉल बॉय, और इसके बाद में जो द हेड कुक इज शिवराम, और इसके साथ में एक इनका नौकर भी है। अगर टोटल पूछे जाएं तो 6 हो जाने चाहिए, सिंपल सी बात है, ठीक है। पर वो क्या है कि कैप्टन को नहीं गिन के यही पूछता है कि हाउ मेनी स्टाफ मेंबर आर देयर, तो स्टाफ में है टोटल 6 हो गए, आप देख लीजिएगा, इसमें एक इनका कैप्टन भी है, ठीक है ना। कैप्टन इज गार्ड, कैप्टन कौन है, उसका गार्ड है। तो एक तो ये हो गया और एक ये हो गया और एक ये हो गया, तो टोटल कितने हो गए, 6 हो गए, देख लीजिएगा, ठीक है ना। हेड कुक है शिवराम, बिल्कुल सही है। तो शाम का जो रूटीन है कुछ इस तरीके का रहता है कि वो जो मिठाई बनती है उनको सबको बंद कर, मतलब सारी मिठाइयां बनने के बाद में पैसा काउंट करता है। इसका हाउस कहाँ है, तो लाउली स्टेच्यू के पास में है,
और वो जो एक चेयर है उसके पास में, याद रखना वो जो चेयर है उसका भी इतिहास पूछा जा सकता है कि वो कहां से ली उसने। तो मिस्टर नोबल एंड इंग्लिशमैन द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, कोई मिस्टर नोबल करके थे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, उसकी चेयर खरीदी थी उसने। जो भी कभी उसके घर पे आए वो नीचे नहीं बैठ पाए, तो फिर उसको लगा कि यार घर पे कोई आए और उसके लिए जो है चेयर नहीं हो तो अच्छा नहीं लगता, इसलिए उसने जो है एक चेयर ली। ठीक है ना। नेक्स्ट है हु केम टू ले, अच्छा आगे देखिएगा एस्ट्रोलॉजी, हाँ लव, LAW है लवली, LAWLEY, लवली स्टेच्यू है, ये ध्यान रखना। तो मिस्टर नोबेल है एन इंग्लिशमैन डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हु केम फॉर द लेसन इन एस्ट्रोलॉजी, कभी उसके घर पे एस्ट्रोलॉजी का लेसन, मतलब एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड इंफॉर्मेशन के लिए, लेसन के लिए आए थे, मतलब सिखाने के लिए। तो उस टाइम पे उसको लगा कि यार घर में कुर्सी तो होनी चाहिए, इसलिए उसने वो कुर्सी वहां पे ला करके रख ली थी जो उसकी शॉप में थी। ठीक है, अब इसके बाद में आगे देखो कुछ ऐसा विशेष अगर होगा तो मैं, ये जो बुक है, जो रूल्स जो दुकान पे, मतलब एक तरीके से जो बुक पढ़ा करता है भगवान की पूजा करने के लिए, उस बुक का नाम भी सुन लीजिएगा, भगवत गीता को पढ़ता है। ठीक है ना। ये लिखा है ना, normally he would have bothered design a piece of furniture, family always sat on the polished floor, but he had frequent visit from one nobleman, Englishman district collector, who came from a lesson in astrology and found it painful to sit on the floor, even it more painful to extricate himself from the sitting posture. At the end of the lesson he signed a portrait ripening yellow with time among the prized possessions dumped in the loft. But at the some point in the history of the family the photograph was brought down. मतलब कुल मिलाकर के बात ये कि वही वो चेयर है उसका जिक्र किया गया कि भाई जो है किसी जमाने में उसके फैमिली में ये चेयर जो है वो खरीदी गई थी और आज उसको जो है वो यहाँ पर यूज करता है। तो भगवद गीता को पढ़ता है वो, ये याद रहे आप लोगों को बता दूं। इसमें पूजा में मन नहीं लगता, ये भी आप लोगों को बता दिया। पूजा करने का बहाना भले ही करे, लेकिन शाम के टाइम पे भगवत गीता पढ़ रहा है और ध्यान रख रहा है कि वो बर्तन जो धुलते रहते हैं उनकी आवाज जरा सी भी बंद हो गई तो कह रहा है अरे क्या हुआ रे, आवाज कैसे आना बंद हो गई। ठीक है, कैप्टन से पूछता लास्ट में, देखो इधर, कैप्टन द लिटिल गर्ल इन द येलो स्कर्ट आस्क हर व्हाट शी वांट्स। कैप्टन वो जो उसका गार्ड है उससे कहता कैप्टन ये पूछो ये येलो स्कर्ट वाली लड़की यहाँ क्या कर रही है, क्या चाहती है वो। इसके बाद काउंटर अटेंडेंट को बोलता है एज वेल एज वॉचमैन द डोर। अच्छा, वो वॉचमैन कोई एक्स आर्मी मैन है, याद रखना, जिसका नाम है कैप्टन। और वो जो है दिन भर तो एक लकड़ी की कुर्सी पे ऊँगता रहता है, आराम से बैठा रहता है, लेकिन शाम को बट सीन हियर एक्सेप्ट ऑन फ्राइडेज। यहां पे उसने बोला देखो इधर कैसा सख्त आदमी है, ये भिखारी को कहना यहां नहीं आए, शुक्रवार के अलावा दूसरे दिन दिखना नहीं चाहिए, मतलब बड़ा कड़क आदमी है सेठ जी। ऑन फ्राइडेज दिस इज नॉट चैरिटी होम, ये कोई चैरिटी होम नहीं है। सुनना इधर, आप कैसे आदमी बदलेगा ये चीज एनालिसिस करने की रहेगी। अभी जो जगन है वो ये कह रहा है कि ये भिखारी यहां पे दिखता है ना कैप्टन, कह देना इसको यहां रोज नहीं दिखे, ये कोई चैरिटी होम नहीं है जहां रोज रोज आकर के बैठ जाता है। और एक टाइम ऐसा आएगा जो उस दुकान को चैरिटी होम बना देगा अपने खुद के बच्चे से परेशान होकर के। सुन लीजिएगा कितना नेचर बदलता है, कितना नेचर चेंज होता है एक आदमी का, वो चीज दिखाने की कोशिश करेगा कि हाउ ही ट्रांसफॉर्म्ड ड्यू टू हिज सन्स बैड हैबिट्स। ठीक है ना। तो यहां पे देख लीजिएगा द सराउंडिंग्स वर हस्ड व्हेन, यहां पे देखिएगा ही जस्ट ड्रॉप्ड एवरी पैसा। अब शाम के टाइम पे मैंने कहा शाम को जब दुकान का बढ़ाने का उसका टाइम होता तो उसमें, हाँ कैप्टन सहित 6 हैं टोटल, लिखा हुआ है उसमें साफ साफ कि 4 कुक हैं, एक काउंटर पे लड़का है जो मिठाई तोलने का पैसे गिनने का काम करता है, और एक है वो है कैप्टन, ऐसे 6 हैं, है ना। आगे देखो यहां पे लिखा है कि वो शाम को 6 बजे बाद में जो पैसे आते हैं उन पैसों को खुद अपने हिसाब से गिन करके ले जाता है, लेकिन उनको टैक्स पे में शामिल नहीं करता, मतलब वो टैक्स नहीं पे करता उस चीज का, और टैक्स पे करता भी है। ठीक है ना। ठीक है, आगे चलो, देखो बार बार लिखाया गया है कि कितने लोग हैं। तुम लोग अगर दुखी हो तो दोबारा सुन लेना।
वो फिर कहता है 4 पेयर्स ऑफ फीट फ्रॉम द किचन, यानी 4 जोड़े पांव के किचन में से जब निकल करके शाम को आ जाते, और 1 पेयर फ्रॉम द फ्रंट स्टॉल, जब 5 मतलब टोटल हो गए ना, और एक उनका कैप्टन है, कैप्टन को बाहर का बाहर ही गिना है, ध्यान रहे, लिखा है उसने कि वो शाम को दुकान में निकलने से पहले 4 पेयर्स जो पांव के हैं, 4 पेयर्स ऑफ फीट जब शॉप से बाहर निकल जाते, वो मतलब कुक हो गए। और साथ ही साथ में लिखता है 1 पेयर फ्रॉम द फ्रंट स्टॉल, यानी कि पांव का एक जोड़ा फ्रंट स्टॉल से जब निकल जाता तो वो लास्ट एक्ट फॉर द डे, तो ये लास्ट एक्ट होता था। अब उसके बुक में फ्रंट आपके सामने है, देख लीजिएगा, फ्रंट ही फ्रंट है माया, ये क्या देखना है इसको, मैंने आपको बता दिया, ये है इंडियन थॉट पब्लिकेशन, जो खुद आर के नारायण ने पब्लिश करवाया, उसी की बुक है ये। तो सुन लो, समझ लो कि ही जस्ट ड्रॉप्ड एवरी पैसा, ये हो ही गया। अच्छा, शाम को जब वो जाता है तो जाने पे बड़ा जोरदार सीन बनता है, वो भी सुन लीजिएगा। आपको बता रहा हूं कि उसने जो है सारे पैसे गिन लिए हैं, दुकान में से जितना भी लेफ्ट ओवर बचा है, लेफ्ट ओवर का मतलब समझते हो क्या, मिठाइयां विठाइयां जो भी बची है, जैसे कोई कचरा वचरा लास्ट में रह जाता ना, टुकड़े उकड़े, तो शिवराम से पूछता है क्या करोगे इनका, ये बच गया जिसका, क्या करोगे? बोले साहब कल वाली मिठाई में मिला करके और सब बना देंगे, हम ताजा चीजें काम में लेते हैं तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, सब बन जाएगा। ये भी तो बेईमानी है। जगन जहां अपने कैरेक्टर को ऐसा दिखाने की कोशिश कर रहा है कि मैं गांधीवादी हूं, मैं राष्ट्र प्रेम है, ये है वो है, तो फिर ये कहां से आ गया, ये कहां से आ गया कि आप जो है कल का बचा हुआ माल आज उसमें मिलाया और मिला रहे हैं। अच्छा देखो इधर पूछता है, वो पूछेगा, देखना भी उससे, शिवराम से, जनरल में रूटीन क्वेश्चन, वो पूछता है हाउ मच इज लेफ्ट ओवर, कितना बच गया आज का, मिठाई उठाई कितनी बच गई, ठीक है ना। तो वो लिखता है कि कुछ नहीं है, 2 मैसूर, दो ट्रे, थोड़े बहुत मैसूर पाक के बचे हैं 2 डिब्बे से तो, और जलेबी बची है। अच्छा तो वॉन्ट बी गुड टुमारो, ये कल, सो गुड टुमारो, ऑल राइट गो। अच्छा कि ठीक है, इसमें ये ज्यादा खराब नहीं होंगी, कल भी चल जाएगा ऐसा। तो फ्रंट स्टॉल बॉय जो है वो जो भी बचता है वो ट्रेज को इनको साफ कर करा करके, फिर इसके बाद में जो है वो जगन जब तक कहता नहीं तब तक वो जाते नहीं, क्योंकि सेठ जी जब तक कहेंगे नहीं तब तक जाएंगे नहीं। अनसोल्ड स्वीट्स लेफ्ट ओवर ही है, और क्या, चाहे वो स्वीट्स में जैसे थोड़ी बहुत बच गई हो जो मिठाई हो, अरे संतोष मिठाई की दुकान पे जाते हैं ना तो वो रहती है, देखना उसमें मिठाई के टुकड़े उकड़े वगैरह बच जाते हैं ना, आखिरी में उनको लेफ्ट ओवर ही कहेंगे, या फिर ऐसी मिठाई जो नहीं बिकी। इसके बाद कौन सा टेक्स्ट स्टार्ट करेंगे, इसके बाद हम लोग बात करेंगे आपका एक और जो है मैकबेथ और एज यू लाइक इट, ड्रामा पे जाएंगे हम लोग इसके बाद, ठीक है ना। मैकबेथ, एज यू लाइक इट और बर्थडे पार्टी, ये तीनों एक साथ करेंगे अब इसके बाद। फिर उसके बाद क्राई द पिकॉक करेंगे, उसके बाद मेयर ऑफ कास्टरब्रिज करेंगे, और लास्ट में वेस्टलैंड करेंगे और कंप्लीट कर देंगे चैप्टर्स को। जगन नाउ एड्रेस्ड हिम टू हेड कुक, ठीक है। जगन नाउ एड्रेस्ड हिमसेल्फ टू हेड कुक। अच्छा टुमारो नो जलेबी, आज जलेबी बच गई ना, कल जलेबी नहीं बनानी, जलेबी नहीं बनाएगा कल, इतनी फालतू बचती रहती है। व्हाट इज रॉन्ग विद इट? It bothered him to think bothered to think of the leftover। तो इस बात को लेकर परेशानी होती थी कि बच क्यों गई मिठाइयां, बिक जानी चाहिए, या तो कम बनाओ, ये कहता था वो। They rankled in the mind as if he had a splinter under his skull, ठीक है। He loved to see clean shining trays return to kitchen at the end of the day। वो चाहता है कि जब किचन में जो ट्रेज जाए वो एकदम नीट एंड क्लीन जाए, कुछ बचना नहीं चाहिए। व्हाट डू वी डू विद द लेफ्ट ओवर्स? फिर वही प्रश्न पूछता है, जो लेफ्ट ओवर रह गया उसका क्या करोगे? वो क्या कहता है? द हेड कुक सेड सूदिंगली एज यूजुअल, नहीं बना देंगे कल, मिला मिलू के उसी में, ठीक है। ठीक है, तो जगन कहता है आफ्टर ऑल एवरीथिंग कंसिस्ट ऑफ फ्लावर शुगर एंड फ्लेवर्स। हाँ क्या फर्क पड़ता है, सब इसी का तो बनता है, क्या फर्क पड़ता है, कंसिस्ट ऑफ फ्लावर शुगर एंड फ्लेवर्स, सब मिठाइयों में यही तो होता है, कोई बात नहीं कल मिला देना। यहां पे आके फिलोसफी कैसे चली गई, ठीक है ना। अ डिसीजन विच ही हैड बीन रेजिस्टिंग ऑल आफ्टर,
ठीक है, वो वहां से मतलब कह देता है कि ये एक डिसीजन दे देता है कि भाई ठीक है, रोज का तरह ये रोज भाई वही मिठाई बना देना। ये पहला चैप्टर कंप्लीट होने वाला है। ठीक है, तो जब सारा स्टाफ चला जाता है शाम के टाइम पे, तो फिर वो अपनी किताब को, भगवत गीता को ऐसे हाथ ढोक देता है और सारी दुकान जो है वहां से निकलता है। जब वो निकलता है तो उसके साथ में सारे लोग निकलते हैं दुकान से। फिर वो कैप्टन वो ताला लगाते हैं, कैप्टन को फिर कहता है कि एक बार चेक करके देख ताला सही तो लगा। फिर कैप्टन 2 झटके दे करके देखता है। फिर उस टाइम पे भी बड़ा खुश होता है वो कि ये ताले जो हैं, उन तालों की खास बात कहता है, वो कहता है कि दिस इज स्ट्रॉन्ग लॉक, ये स्ट्रॉन्ग लॉक है सर, कांट गेट इट नाउ डेज। आजकल तो ऐसे ताले बनते ही नहीं है। ठीक है ना, आई नो अबाउट लॉक, दिस मस्ट हैव बीन मेड इन विलेज फाउंड्री, ही एक्सप्लेन्ड ऑन द वर्ड लॉक्स एंड लॉक स्मिथ। अब बस यहां पे जगन शुरू हो गया। वो लॉक स्मिथ है यानी जो ताला बनाने वाला है, उनके बारे में सारी चर्चाएं बताना शुरू कर देगा वो। ठीक है, वेल बी वॉचफुल, द कैप्टन गेव हिम मिलिट्री सैल्यूट। अच्छा, तो कैप्टन ने उसको शाम को वो मिलिट्री वाला सैल्यूट दिया और आज का दिन खत्म। आज के दिन क्या हुआ है, दुकान में कजिन के आने से लेकर के कजिन उससे बातचीत करता है। फिर वो कहता है कि भाई मैंने शहद और ये खाना छोड़ दिया है। वो मिठाई चखता है और कजिन उसके साथ कन्वर्सेशन करता है। और कजिन एक बोल्ड आदमी की तरह कह भी जाता है कि जब सब कुछ ही छोड़ चुका है तो फिर क्यों दुखी होता है, इतना परेशान क्यों होता है। और यहां पर आपका फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो गया है। कोई दिक्कत है? फर्स्ट चैप्टर में इतना ही था कि शाम को वो दुकान बढ़ा करके चला जाएगा और थोड़ा सा जगन का कैरेक्टर आप लोगों को दिख गया कि जगन किस टाइप का है, कि वो कैसे चमड़े कैसे मतलब गांधीवादी सिद्धांतों को भी फॉलो करता है। साथ ही साथ में थोड़ा सा कंजूस आदमी भी है। वो ये भी है कि वो नहीं चाहता, जैसे राष्ट्र प्रेम देश प्रेम की जो बात करें तो कहीं ना कहीं उसके दिमाग में ये भी बात है कि भाई जो है बची हुई मिठाइयां लोगों की सेहत के साथ में खिलवाड़ करने में उसको दिक्कत नहीं है, ये कहते हुए कि कोई बात नहीं, क्या हो गया, आखिरकार ये सब मिठाई आटे इन सब चीजों से ही तो बने हैं, तो कोई बात नहीं, कल मिल जाएंगे मिठाई में और कल की नई मिठाई बन जाएगी, क्योंकि सब चीजें आखिरकार इन्हीं चीजों से तो बनी है। ठीक है, तो यहां तक आपका फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हुआ। सेकंड चैप्टर है दुकान से आने के बाद में जो गली है उसमें सीन शुरू होगा, क्योंकि अब वो गली से दुकान से निकला है तो शॉप से निकल करके ही इज गोइंग टूवर्ड्स हिज होम। जब वो अपने घर की तरफ जा रहा है तो रास्ते में एक प्रिंटिंग प्रेस आती है जिसका नाम है ट्रूथ प्रिंटिंग प्रेस। दूसरा एक प्रिंटिंग प्रेस है जो आप लोगों को देखिएगा मिलेगी चैप्टर सेकंड में, जिसका नाम है एक प्रिंटिंग। अच्छा, वहां पे एक डिस्पेंसरी है, उसको डिस्पेंसरी का नाम कृष्णा डिस्पेंसरी। कृष्णा डिस्पेंसरी, ये उसकी कॉलोनी में एक, जहां उस गली में जाता है वहां पे एक डिस्पेंसरी है। और इसमें डॉक्टर कौन है? डॉक्टर कृष्णा। ये डॉक्टर कृष्णा है। याद रहे, अगर कहीं पे भी जिक्र नहीं दिया हुआ कि डॉक्टर कृष्णा किस चीज के डॉक्टर हैं, पूछ ले, क्योंकि क्वेश्चन पूछने में आई कुडंट अंडरस्टैंड द डिस्क्रिप्शन ऑफ हिज हेयर गिवन इन द टेक्स्ट। उसके बाल नहीं है, जगन के बहुत ज्यादा बाल नहीं है सिर पे, यही कहा गया है। एक्सप्लेनेशन जो उसका बालों को लेकर के है उस पर यही कहा है, बहुत ज्यादा अच्छे उसके बाल है नहीं, ब्राउन से हेयर हैं, कुछ इस टाइप की चीज जिक्र की गई है। ठीक है ना, तो नटराज नहीं है, अभी रुक जाओ, ये नटराज की जिक्र नहीं हो रहा, ये डॉक्टर कृष्णा है और ये डेंटिस्ट है, याद रहे, ये डेंटिस्ट है। डॉक्टर कृष्णा क्या है? डेंटिस्ट है, क्योंकि उसमें लिखा हुआ है कि एक जो है पेशेंट जो है उसके मुंह में एट हिज टेबल पीरिंग द थ्रोट ऑफ द पेशेंट। हो सकता है कि वो उसका गला देख रहे हैं, तो डॉक्टर कृष्णा हो सकता है गले के रोग के विशेषज्ञ भी हों, क्योंकि थ्रोट देख रहे हैं, तो हो सकता है डेंटिस्ट भी हो, मुंह देख रहे हैं, तो वैसे तो थ्रोट से रिलेटेड होना चाहिए। और वहीं पे एक गली का कुत्ता सोया हुआ है। अच्छा, वहां पे जो है म्यूनिसिपल बॉडी है जिसकी बात करें तो वो 1947 में इलेक्ट हुई है, जिस मतलब वो बताता है यहाँ पे। और एक प्रेस है, याद रखना, इस प्रिंटिंग प्रेस का नाम है ए प्रिंटिंग प्रेस। एक प्रिंटिंग प्रेस है, क्या नाम है बताएगा कोई? उसका नाम है ट्रूथ प्रिंटिंग प्रेस। ट्रूथ प्रिंटिंग प्रेस। और इसका ओनर कौन है? नटराज। नटराज इज द ओनर ऑफ दिस प्रेस। इस प्रेस का जो ओनर है वो कौन है?
नटराज है, याद रहे, नटराज इसका ओनर है। और यहां पर वो ट्रूथ प्रिंटिंग प्रेस के, हाँ, द सेम डॉक्टर ट्रीटेड, इज इट द सेम डॉक्टर, डॉक्टर एक ही है। आगे देख लीजिएगा आप, क्योंकि डॉक्टर कृष्णा उसका दोस्त भी रहा है, ये ध्यान रखना, आपको उसमें दिख भी जाएगा, ठीक है ना। एक वकील भी आएगा, वो भी वो इसका दोस्त रहेगा, आगे जिक्र होगा इस चीज का भी, ठीक है। तो ऑनर है नटराज और प्रिंटिंग प्रेस है। ये प्रिंटिंग प्रेस पे इसने एक बुक डाली हुई है और उस बुक का नाम है नेचर क्योर नेचुरल डाइट। और ये किताब पिछले 4 साल से पब्लिश नहीं हुई। रोज वो वहां से निकलते टाइम, जब ट्रूथ प्रिंटिंग प्रेस ओपन रहती है, तो वो जाते हुए पूछ के जाता है कि भाई क्या हुआ, और वो कहता है कि टाइम ही नहीं मिल पा रहा है। तो आप समझ गए क्या, 3 प्रश्न यहां से खूब बने हैं, नेट में प्रश्न पूछा हुआ है, ये है, खूब प्रश्न आते हैं। इसलिए मैंने कहा कि ट्रूथ प्रिंटिंग प्रेस के बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। डॉक्टर कृष्णा ठीक है ना, इसके बारे में भी आगे और आएगा। एक संतान कृष्णेश्वर मंदिर भी आएगा, आगे देख लीजिएगा, जो कौन से हिल पे था, संतोष बताएंगे, क्योंकि संतोष से उम्मीद कर सकता हूं कि वो बताएंगे कि संतान कृष्णेश्वर मंदिर जो है वो कौन से हिल पे था। चलिए, अच्छा, यहां पे उस गली से जब वो निकलता है तो उसको वो नटराज की थोड़ी सी प्रिंटिंग प्रेस दिखाई देती है, मतलब उसमें अंदर लाइट जली हुई दिखाई देती है। तो वो कहता है द बुक हैड इन द प्रेस 4 years आउट ऑफ काउंट हिज मैग्नम ऑपस ऑन नेचर क्योर नेचुरल डाइट, ये इस किताब का नाम है। और जगन न्यू दैट नटराज वुड से अगेन, जगन को पता है कि मैं जब कहूंगा कि छाप दी क्या, वो एक ही बात कहेगा कि कुछ नहीं, अभी टाइम लगेगा, थोड़ा सा परेशान हो रहा हूं, 4 साल से किताब नहीं छपी, यहां पे देख लीजिएगा। अच्छा, फिर इसके बाद वो चला जाता है, उसको पता है धीरे से, एकदम से उसको जब वो निकल रहा है तो उसको याद आता है कि शायद मेरा बच्चा अकेला है, चलता हूं मैं। वहां पे गाड़ियां घोड़े उसमें चल रहे हैं। इसकी जो हिज होम वॉज एट कबीर लेन, ये ध्यान रखना, कबीर लेन पे उसका घर है, लावली कबीर लेन, ये लेन है जिस जगह पे उसका घर है। कल को आप लोग पूछो कि ये कौन सा है, तो किस जगह पे है, कबीर लेन पे है, ठीक है ना। डोंट रिमेंबर विदाउट ऑप्शन। बद्री हिल, एग्जैक्टली, महावीर सोलंकी, बद्री हिल, बिल्कुल सही बोला है आपने, परफेक्ट आंसर है। मुझे तो पता ही नहीं था कि महावीर जी आप भी क्लास अटेंड कर रहे हैं। अच्छा, लिटरेचर स्टार्ट हुआ है तो आप लोग आ गए हैं, अच्छी बात है। वैसे मैं आपको बता दूं, क्वेश्चन में बाल की खाल निकालने वाली निकाल दूंगा एक एक, कि भाई जैसे ये किसका क्वेश्चन है, किसका क्वेश्चन है, ये किसका घर है, हिज मतलब जगन्स होम। आप लोगों को कल को समझ में नहीं हिज मतलब किसकी बात कर रहा है, तो जगन्स होम, जगन का जो घर है वो कबीर लेन में, लावली स्टेच्यू वो जो है ना उस उधर है, लवली स्टेच्यू है वहां पे एक, मार्केट रोड में, लवली एक्सटेंशन करके, वहां पे वो जो है निकलता है। तो देखो, देश के बारे में बहुत सोचता रहता है, बहुत सोचता है। जब वो वहां से जा रहा है तो एक आदमी, एक भिखारी है, जो भिखारी है वो क्या करता है, पत्तलों में से, इनमें से खाना निकाल करके खा रहा होता है। तो उसको बड़ा गुस्सा आता है, वो सोचता है ये क्या तरीका है यार, ये लोग जो है ना बड़े गंदे हैं, लोगों को जो है खाने की तहजीब नहीं है, खाना खाने के बाद पत्तलों में जो है खाना रखते हैं और पत्तलों में रख करके खाना छोड़ देते हैं, इस वजह से ऐसे भिखारी जो है गंदगियों में हाथ देते रहते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। इतना सोचता सोचता निकलता है, फिर उसका दिमाग चलता है, अरे यार ये तो गलत तरीका है, क्योंकि अगर मान लो मैं सोचता हूं कि ये पत्तल वगैरह जो है ये नहीं हो, तो पत्तल बनाने वाले लोग जो बेचारे जंगलों में जा जाके पत्ते तोड़ तोड़ के लाके पत्तल बनाते हैं, उनका क्या होगा, उनका क्या होगा। फिर वो देश, देखो कितनी सारी बातें जगन के माइंड में चलती रहती है, चल रहा है, सोच रहा है कि यार देखो नहीं ये पत्तल से, और फिर आखिरकार ये भी तो बेचारा भिखारी, ये कैसे पेट भरेगा, इसका पेट भी तो भरना जरूरी है, जैसे तैसे करके कम से कम गुजर बसर तो चल रही है। इतना सोचता निकलता है। जगन कम नहीं सोचता, बहुत सोचता है, बहुत सोचता है, सोचता ही रहता है दिन भर, देख लीजिएगा। आगे देखो, तो वो फिर सोचता है कि ये पत्तलें बंद हो जाएगी तो सिल्वर और एल्यूमिनियम वाली चलेगी, वो ज्यादा परेशानी देगी, वो भी नेचर को ज्यादा नुकसान पहुंचाती है। आफ्टर द एंड ऑफ द कबीर लेन, हाँ बिल्कुल यही कह रहा हूं मैं कि हिज होम वॉज एट कबीर लेन। यहां से मतलब क्या, लावली एक्सटेंशन करके भी आप लोग लिख लीजिएगा, LAWELY, लावली एक्सटेंशन, ये लवली एक्सटेंशन करके है, ठीक है ना, जहां पे उसका घर होता है।
लाउली स्ट्रीट करके है इसका घर जहां पे है, ठीक है ना। फिर इसके बाद में वो बहुत जल्दी जल्दी आगे जाता है, तो वहां पे एक जो है फ्रेडरिक लाउली की एक स्टेच्यू भी लगी हुई है, जहां पे वो जाकर के देखता है तो उसको उसका बेटा नजर आता है। वो जो वहां पे भीड़ है, खूब सारे लोग हैं, कोई आराम कर रहा है उस स्टेच्यू पे, ऐसे कुछ लोग बैठे रहते हैं, तो उस स्टेच्यू पे ही, मतलब वो जो सर्कल है ना, सर्कल स्टेच्यू का, उस सर्कल पे कुछ लोग बैठे हैं, कुछ लोग आराम कर रहे हैं, उसी के बीच में उसको अपना बेटा दिखाई देता है, माली। जिस माली के लिए वो घर पे भाग रहा था कि मैं जाकर के उसको संभालूंगा, इतनी देर में उसको माली दिखाई देता है। तो उसको देख करके, माली को देख करके उसको लगता है कि कहीं ऐसा नहीं हो कि माली को पता लग जाए कि ये पिताजी सामने से निकले, लेकिन उसके बावजूद भी वो जो है आराम से, उसको गर्व होता है उसके बच्चे की हेल्थ, हाइट, पर्सनैलिटी देख करके, वाह ये मेरा बेटा है। ही स्पॉटेड माली बाय द डीप येलो ऑफ हिज शर्ट, वो येलो कलर की शर्ट पहने हुए वहां पे दिखता है, और वो बोलता है पुअर बॉय लेट हिम बी, बेचारा बच्चा, कोई बात नहीं, रहने दो ऐसे करके वो वहां से चला जाता है, ठीक है। और फिर जब वो घर पहुंचता है तो वो इंतजार कर रहा होता है कि भाई बच्चा आएगा, उसका बेटा घर आएगा। और जब वो घर पे पहुंचता है तो देखिएगा, ही लेफ्ट हिमसेल्फ इनटू हिज हाउस, जब वो घर में आया तो वो कहता है, देखो जगन के बारे में मैं आप लोगों से पूछ रहा हूं कि स्कूल में जगन जो है उसको, देखो ज्यादा तो कुछ नहीं पता, इस सितारे तारे ये सब, वो ज्योतिष में इंटरेस्ट तो रखता था पर बहुत ज्यादा उसको समझ नहीं पड़ती थी। उसके बावजूद भी जगन के बारे में है कि जगन बचपन में एक स्काउट था और उसको स्काउट में सेकंड बेज मिला था। याद रखना, ये बात आप लोगों को दिमाग में रखनी होगी कि स्काउट में उसको सेकंड क्लास बेज मिला था, ये ध्यान रखना। जब वो स्काउट बॉय था, सेकंड क्लास बेज मिला था उसको, ये उसको माइंड में बैठे बैठे याद आती रहती है कि वो इस तरीके से कैसे रहा, क्या रहा। फिर इसके बाद में देखो, विचार बड़े रूढ़िवादी हैं जगन के। घर में बाथरूम को लेकर के वो जो है ये सोचता है कि उसके घर में एक बाथरूम है, बाथरूम में कुछ ज्यादा नहीं, केवल दीवारें बनी हुई है, ऊपर से एक पेड़ है जिसकी थोड़ी बहुत छाया आ जाए तो आ जाए, नहीं तो टीन टप्पर से डाल रखे हैं उसने। और वो बाथरूम को लेकर के ये कहता है कि यार कहां बाथरूम की जरूरत है, एक बात बताओ, बाथरूम में कोई रहता है क्या? बाथरूम कोई रहने की जगह थोड़ी है। वो लिखता है ये बात, आफ्टर ऑल ही डिक्लेयर्ड नो वन इज एक्सपेक्टेड टू लिव इन बाथरूम, बाथरूम में कोई रहता थोड़ी है, इसलिए बाथरूम नहाने धोने के लिए कोई जरूरी नहीं है। जैसा है ठीक है, चार दीवारी है, उसके अंदर जाकर के नहा करके आ गए, लेकिन उसके लिए इतना कवर्ड हो और ऐसा हो, वैसी कोई जरूरत नहीं है। अरे उस पेड़ पे से चढ़ करके कोई आ जाएगा तो, अ वेरी टॉल कोकोनट ट्री लूम्ड ओवर द बाथ, ठीक है, एक बड़ा सा कोकोनट का पेड़ था, उसकी छाया आती रहती थी और उसको लगता था ले भाई छाया भी हो गई बाथरूम में आराम से, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। बचपन, अच्छा जगन के पापा क्या थे, कुछ आइडिया है? जगन के घर में जो है लॉयर्स, अपील, कोर्ट, अपर कोर्ट, इस टाइप के शब्द देखने को मिलते थे। तो इन शब्दों के आधार पर अगर आप अंदाजा लगाओ तो जगन जो है ना, जगन वो एक वकील का बेटा हो सकता है। आइडिया है कि जगन के पिताजी, क्योंकि जगन को ये विरासत में नहीं मिली है मिठाई की दुकान, जगन ने खुद ये मिठाई की दुकान, जब वो बेल्लारी जेल में था, जब बेल्लारी जेल में उसको रखा गया था, उस दौरान उसने मिठाई बनाने का काम सीख लिया, क्योंकि वो वहां पे लोगों का खाना बनाने वाला काम करता था। जेल में नहीं होता कि कोई पत्थर तोड़ता है, जेल में कोई काम करता है तो, ठीक है ना। हाँ, ऊपर छत नहीं थी बाथरूम में, ऐसा खुला पड़ा था, ठीक है ना। तो ये वकील, लॉयर, ये सब शब्द उसके समझ से परे थे उस टाइम के, ये बात कहना चाहता है। और इसके बाद में जो है और भी आगे चलें अगर थोड़ा बहुत, तो जगन जो है 5 बजे उठ जाया करता था सुबह सुबह रोजाना, और एक मार्ग्रोसा, जिसको बोलते हैं नीम की दातुन, ठीक है, मार्ग्रोसा देख लीजिएगा, वो ये भी चीज देख लीजिएगा कि जगन गोट अप एट 5 AM and broke a twig from margrosa tree and broke a twig from, twig यानी होता है टहनी, है ना, फ्रॉम मार्गोसा, मार्गोसा मतलब होता है नीम ट्री, नीम के पेड़ से एक लकड़ी की दातुन तोड़ लेता और उसको जो है वो, उसके फादर तो एस्ट्रोलॉजर हैं पर
उसमें एस्ट्रोलॉजर भी प्रॉपर आप नहीं कह सकते, क्योंकि वहां पे उसके लॉयर भी आना जाना, ये लॉयर, जज, कोर्ट, इनसे लेकर के, ठीक है ना। हम जेल गए नहीं तो वहां के काम का कोई आइडिया नहीं है। मूवीज तो देखी है आपने। हाँ, मैं तो जेल ही जाकर के आया हुआ हूं, मैं तो जेल में ही रह के आया। अरे जेल में तो दुनिया का सबसे बड़ा, जिसको कहते हैं कि एक ऐसा क्रिमिनल जिसको दुनिया की कोई जेल नहीं रोक पाई, वो श्री कृष्ण, उनका भी जन्म जेल में ही हुआ। तो जेल कोई कोई बुरी बात थोड़ी है, कहते हैं ना। यहाँ पे आने वाली है कृष्ण जन्माष्टमी, अब देखना। नीम के पौधे, यही मैसेज आएंगे आपके पास, दुनिया का सबसे बड़ा अब जेल से निकलने वाला आदमी, पहली बार जिसने बचपन में ही जेल तोड़ दिया, ये वो। चलो, तो जगन गोट अप एट 5 AM एंड ब्रोक अ ट्विग ऑफ मार्गोसा, ट्विग फ्रॉम मार्गोसा ट्री, और वो उसको इसके जो है मंजन किया करता था। अच्छा, उस नीम को ही वो अमृत कहता है और संजीवनी कहता है नीम को। इस नीम को, मार्गोसा ट्री की जो उसको नीम को क्या कहता है वो, अमृत और संजीवनी के नाम से जानता है वो। और संजीवनी और अमृत का मतलब यह है कि भाई नीम के कच्चे कच्चे पत्ते तोड़ करके और उन कच्चे पत्तों से वो जो है घी में मिला करके उनको, और उनका मतलब कुछ ऐसा जो है कुछ वो बनाता है और उसको खाता है, और ऐसा मानता है कि भाई इस वजह से जो है हेल्थ ठीक रहती है। और आपको बता दूं, ऐसा रियल में होता है कि आपकी दादियां, अगर किसी में से आपको याद हो तो, चैत्र का जो महीना आता है, सुन रहे हैं आप लोग, चैत्र का जब महीना आता है उस टाइम पे नीम के कच्चे पत्ते तोड़ करके उनको घी में जो है बना के, उनका जो भी उसका कुछ तरीका होता है, उससे जो है वो आपको बता दूं कि वो अपना मैंने मतलब खिलाते हैं, और कहते हैं कि आंखों की रोशनी वगैरह बहुत मजबूत होती है, और आंखों की रोशनी के साथ साथ आपके शरीर की जो है बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी जो है ठीक हो जाती है मार्गोसा टी की वजह से, ऐसा माना जाता है। ठीक है ना। आगे देखो, देयर फर्स्ट क्लेश्ड। अच्छा, तो उसकी पत्नी के बारे में भी अब जिक्र हो रहा है कि पहली बार उसकी पत्नी के साथ में उसका जो विवाद हुआ वो किस बात पे हुआ, कि उसकी पत्नी का हो रहा होता है सिर दर्द, और वो भाई साहब चाहते हैं कि उसकी पत्नी गोली नहीं ले, बल्कि यही नीम की पत्तियां जिनको वो घी में उबाल करके और वो दे और वो खा ले, जिससे सिर दर्द मिट जाए। वो एस्प्रिन नहीं लेने देना चाहता, एस्प्रिन को पॉइजन बोलता है, और उसकी पत्नी चाहती है कि वो गोली ले ले, लेकिन वो नहीं लेने देता। जो वो पत्नी चुपचाप होकर के सिर बांध करके कपड़ा और बैठ जाती है, और उसकी पत्नी को फिर कहता है कि तुम्हारा सिर दर्द अभी बंद नहीं हुआ क्या, तुम एस्प्रिन मत लो, ये ले लो। तो वो क्या कहती है देखना, ओ दिस हेडेक इज नॉट हाफ एज अनबेरेबल एज योर टॉक। चुप रहो तुम, तुम्हारी जो मेरा सिर दर्द हो रहा है ना, उससे ज्यादा तुम्हारी ये बातें मेरे को ज्यादा दर्द दे रही है। मैं ज्यादा परेशान तुम्हारी बातों से हूं, मेरे सिर दर्द से भी ज्यादा दुखी मैं तुम्हारी बातों से हूं। यू शुड सूनर सी मी डेड, तुम मुझे मरे हुए देखोगे, देख लेना, ऐसे बोलती है उसकी पत्नी उसको। योर हेडेक हैज मेड यू क्रेजी। देखो इधर क्या बोलते हैं भाई साहब, योर हेडेक हैज मेड यू क्रेजी, तुम्हारे सिर दर्द ने तुम्हें पागल कर दिया, तुम परेशान हो रही हो, गोली वोली मत लो, कुछ नहीं होता। ही सेड हिज टेम्पर राइजिंग, और उसका गुस्सा बढ़ता गया। ही हेटेड हर अपीयरेंस विद दैट सिली टावल नोटेड अराउंड हर। अच्छा, वो टावल बांध करके जब घूम रही है तो ये बात भी उसको अच्छी नहीं लग रही है, ठीक है ना। तो उसने फाइनली कह दिया कि ठीक है, एस्प्रिन ले लो। तो उसको इतना गुस्सा आता है उसकी पत्नी को, लीव मी अलोन सी सेड, एंड इन रिप्लाई, छोड़ दे मेरे को अकेला, चला जाए यहां से, तू कर ली, मैंने तेरी गोलियां ले ली, तू तो, मैं तो ऐसे ही ठीक हो जाऊंगी, होंगी तो होंगी, ठीक नहीं तो मर जाऊंगी भले, पर मेरे को ना ज्ञान नहीं चाहिए। इतना दुखी हो जाती है उसकी पत्नी। जगन वॉन्टेड टू आस्क व्हाई आर डिसगस्टेड एट मी, तुम इतनी घृणा से क्यों देख रही हो मेरे को, मैंने कहा क्या है, मैंने क्या कह दिया, मैंने यही तो कहा दवाई की जगह ये आयुर्वेदिक दवाई ले लो, ठीक है ना। तो फिर इसके बाद में वो जगन वहां से चला जाता है, माली को देखता है, ठीक है ना। फिर इसके बाद में माली से पूछता है वो कि ये पॉइजन है एस्प्रिन, गोली की एस्प्रिन जो है सिर दर्द की, उसके लिए कहता है हाँ चुप ही रहो बस, वही है, सरिता नोगिया ज्यादा बेहतर अनुभवी है, तो वो बहुत कम कमेंट करती है, ठीक है ना। जगन पूरा कंजूस आदमी है, इसमें कहीं संदेह नहीं। संतोष शर्मा सेज जगन इज ए माइजर पर्सन, तो माइजर नहीं होता, माइजरली पर्सन होता है संतोष, ये आपको थोड़ा सुधारना पड़ेगा। ग्रामर हमारी जैसे ही आप कहीं पे भी छोड़ोगे तो वो मैं चेक कर दूंगा कि सेंटेंस ग्रामेटिकली इनकरेक्ट है। तो जगन इज अ माइजरली पर्सन, या फिर सिंपली आप कहिए जगन इज माइजर, क्योंकि माइजरली और माइजर का डिफरेंस बताया हुआ है आप लोगों को, देखिएगा
एडवर्ब की क्लास, उसमें बताया होगा, ठीक है। और नहीं बताया तो एडवर्ब में आएगा ये, जो कि फर्स्ट सेकंड ग्रेड में है। तो आगे देखो, व्हाट्स पॉइजन, कौन सी पॉइजन वो पूछता है। माली लिसन्ड विद इंटरेस्ट एंड आस्क्ड, अच्छा माली को एस्प्रिन लेने के लिए मना कर देता है कि ये जहर है, इसको खाना मत, और मैं तुझे अच्छी चीज ला करके दूंगा। ऐसा करके चैप्टर सेकंड खत्म होता है। यहां तक कोई कहानी में विशेष ग्रो नहीं है, कोई विशेष प्रोग्रेस नहीं है। चैप्टर 3 आते ही भूचाल आना शुरू हो जाएगा। चैप्टर 3 से भूचाल आएगा, जो कि आप लोगों को आगे बहुत उठापटक देगा। आपको आज जो मैंने बातें बताई उनको अगर शॉर्ट में समझे तो ये कि भाई जगन का कैरेक्टर डिफाइन किया गया है, कजिन के बारे में बात बताई गई है, और साथ ही साथ माली उसका बेटा है ये बताया गया, और किस तरीके से जगन जो है वो देश राष्ट्र सब कुछ चीजों को सोचता रहता है, लेकिन उसकी कथनी और करनी के बीच में भी बहुत सारे अंतर हैं, ठीक है। I didn't say it of somebody else's comment. No, Santosh, it's not your comment. Santosh Kumar is a different name, and Santosh Sharma is some other student in our classroom. ठीक है ना। तो संतोष, वॉट एवर संतोष राइट्स, ही ऑलवेज राइट्स इन इंग्लिश, और ये संतोष शर्मा हैं जो अंग्रेजी लिखने का प्रयास करी। तो आपको पता है मेरे प्रॉब्लम है कि मैं गलत लिखता है मेरा स्टूडेंट तो तुरंत टोक देता हूं कि भाई बेटा ये आपको आगे के लिए आदत नहीं बने, कल को आपको मैंने आज टोक दिया तो ये जिंदगी में कभी दोबारा गलती नहीं करेंगी। अब इनके माइंड में ये रहेगा कि हाँ माइजरली पर्सन होता है, क्योंकि माइजर नाउन है और माइजरली एडजेक्टिव है, समझ रहे ना। तो ये सेकंड चैप्टर है जिसको हम लोगों ने कंप्लीट किया। ऐसे ही धीरे धीरे बढ़ेंगे।